अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 1 अगस्त को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ, और ये लेटर जो है किन को जारी हुआ, तमाम वाइस चांसलर्स को एड्रेस किया गया है जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हैं। उसके अलावा तमाम प्रिंसिपल्स को, डीन्स को जो टीचिंग हॉस्पिटल्स से ताल्लुक़ रखते हैं उनके प्रिंसिपल्स को एड्रेस किया गया है। और तीसरा, तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो टीचिंग हॉस्पिटल के हैं उनको एड्रेस किया गया। ये लेटर बहुत ज़्यादा जो है वो 2-3 दिन से सर्कुलेट हो रहा है। इसमें कहा कुछ गया है और जो वायरल हो रहा है वो कुछ और है। तो आज के इस व्लॉग में हम ये जायज़ा लेंगे कि लेटर क्या कह रहा है और जो सोशल मीडिया पे जो इसके जो कैंपेन चल रही है वो क्या है। तो आइए देख लेते हैं। ये लेटर 1 अगस्त को जो है ये जारी हुआ। सेक्शन ऑफिसर आरएमसी के दस्तखतों से ये लेटर जारी हुआ है। तो इस लेटर में जो है वो कहा यह गया है कि द पंजाब मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2003, ये जो एक्ट है ये पंजाब असेंबली ने 2003 में पास किया था, और इसके मुताबिक जो है वो 1 साल के अंदर जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उन्होंने एक तरीक़ा कार वज़ा करना था कि इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो कैसे होगी, और उसका इंतज़ाम जो है वो इन लोगों ने करना था। ये 2003 में एक्ट के ज़रिए और फिर रूल्स के ज़रिए कहा गया। अच्छा, यहाँ आ जाएं आप। मैं थोड़ा सा इस लेटर की जो कोताहियाँ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें सब्जेक्ट जो है वो उन्होंने बनाया है कि जी इंस्ट्रक्शनल प्राइवेट प्रैक्टिस, जबकि जो रूल्स हैं उसमें है कि इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्रैक्टिस है। यानी वो सब्जेक्ट भी मेरे हिसाब से तो जो है वो इंस्ट्रक्शनल प्राइवेट प्रैक्टिस, ये क्या होती है, इंस्ट्रक्शनल प्राइवेट प्रैक्टिस क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्रैक्टिस है। अच्छा, एक तो ये उन्होंने इसके अंदर मेरे हिसाब से जो है ये सही नहीं है। दूसरा, ये इन्होंने इसमें बोंगी एक और मारी है। इसमें उन्होंने हवाला दिया है मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2003 का, और उसमें कहा कि उसकी जो सेक्शन 20 है, यानी मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2003 के एक्ट की सेक्शन 20 जो है वो ये कह रही है, जबकि ये एक्ट की सेक्शन 20 नहीं है, ये रूल्स की सेक्शन 20 है। तो ये देखिए कितना बड़ा एक जो है वो एक इतना बड़ा इदारा है हेल्थ डिपार्टमेंट, और ये डील करता है ये ऑटोनमस बॉडीज़ को, और फिर यहाँ पे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसमें होता ये है कि लेटर जो है वो ड्राफ्ट करता है, एसओ ड्राफ्ट करवाता है अपने टाइपिस्ट से, उसको स्टेनो से उसको वो डिक्टेशन देता है, और उसके बाद ये लेटर जाता है डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी से एडिशनल के पास, और ये चूँकि पॉलिसी मैटर है तो ये सेक्रेटरी साहब के पास भी गया होगा, और इसी तरह से ये लेटर वापस आया। किसी ने भी ये देखने की जहमत गवारा नहीं की कि जो एसओ साहब ने ये लिखा है इसके अंदर जो एक्ट की सेक्शन का हवाला दिया है 20 सेक्शन, वो पढ़ के ही देख लें कि एक्ट की सेक्शन 20 क्या कहती है। तो एक्ट की सेक्शन 20 नहीं है ये उसके रूल्स की जो है ना, रूल्स का 20 रूल जो है ये वो है। चलें, ये तो इनकी कारकर्दगी पे और इनकी अहलियत पे सवालिया निशान है, और ये तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे लोग बिठाए हुए हैं। और फिर ये देखें कि इस पूरी हायरार्की में किसी ने भी इन रूल्स को या इस एक्ट को पढ़ने की जो है वो जहमत गवारा ना की कि इसको कम से कम कंफर्म ही कर लें कि ये एक्ट की सेक्शन 20 जो है वो वाकई है भी या नहीं है। तो ये रूल्स की सेक्शन 20 है, रूल सेक्शन क्या है, बल्कि रूल 20 है ये मेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2003 का। वो क्या कह रहा है, चलिए ये भी हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। रूल 20 जो है वो है इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्रैक्टिस, यानी इदारे में जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो कैसे होगी। तो द गवर्नमेंट बोर्ड शैल एंडीवर इन एस्टेब्लिशिंग augmenting the infrastructure of the medical and health institutions for establishing an elective system of institutional private practice within 1 year of the promulgation of the Act, and the private practice shall be banned with
effect from 30/6/2004. यानी उसने ये रूल्स में कहा है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसका इहतमाम करेंगे ये इदारे और उसका बंदोबस्त करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको इस्टेब्लिश करेंगे कि इदारे के अंदर रह के कैसे प्राइवेट प्रैक्टिस की जाएगी। और उसके लिए उन्होंने 1 साल दिया। 2003 में ये एक्ट आया और रूल्स आए और 2004 तक उन्होंने उसको इजाज़त दी कि 2004 में ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। लेकिन आप देख लें कि 21 साल गुजर गए तो क्या प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो गई? 21 साल गुजरने के बाद ये किसी साहब को ख्याल आया कि जनाब वो रूल्स में तो ये मौजूद है, तो या तो किसी प्रोफेसर के साथ या किसी डॉक्टर के साथ कोई किसी जो सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं लोग, उनकी कोई अनबन हुई होगी, तो उसकी वजह से ये जो है वो, मेरा ख्याल ऐसे ही है। क्योंकि जब तक 21 साल से आप खामोश बैठे रहे हैं तो अचानक आपको ख्याल आ गया और फिर आपने ये लेटर जो है वो थ्रू टॉप प्रायोरिटी और ईमेल के जरिए जो है वो आपने ये लेटर सर्कुलेट किया। ये इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्रैक्टिस ऐसे होती है जैसे CMH में होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस की भी उनको इजाज़त है, तो उसमें वो जो प्रोफेसर या डॉक्टर्स वो देख रहे होते हैं तो उसमें एक मखसूस आमदनी का हिस्सा जो है वो डॉक्टर को मिलता है और एक मखसूस हिस्सा जो है वो हॉस्पिटल को चला जाता है। तो ये एक्ट का असल मकसद ये था कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस हो रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए और ये इंस्टीट्यूशनल जो है वो प्रैक्टिस उसका इहतमाम किया जाए, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी आपकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। इन रूल्स के मुताबिक प्राइवेट प्रैक्टिस 2004 में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ हैं कि 2004 में तब ख़त्म होगी, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, आप अपना इस्टेब्लिश कर लेंगे कि इंस्टीट्यूशनल जो है प्राइवेट प्रैक्टिस वो कैसे होगी, उसके बाद 2004 में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि वो अरेंज नहीं किया, किसी ने भी 20-21 साल तक नहीं अरेंज किया, प्राइवेट प्रैक्टिस भी उसी तरह से चलती रही। अब आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ये लेटर सर्कुलेट करके जो नीचे रिमार्क्स उन्होंने लिखे हुए हैं वो क्या है। तो ये देखें, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ जो सोशल मीडिया पे जो कैप्शन इस लेटर के साथ वायरल हो रही है। उसमें लिखा है, हुकूमत पंजाब ने सूबा भर की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजेस, डीन्स, HODs, MS और सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने वाले डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और दीगर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगा दी है। अब ये पाबंदी तो लगी हुई है 2004 की, इसमें तो नहीं कहीं उन्होंने कहा कि अभी आप फौरी तौर पे अपनी प्रैक्टिस बंद कर दें। प्रैक्टिस बंद करने के लिए किसी को नहीं कहा इसमें। फिर उसने कहा कि प्रोफेसर और दीगर प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लगा दी है। क्लिनिक्स की अचानक चेकिंग के दौरान कोई भी सरकारी डॉक्टर मसरूफ़ पाया गया तो उसे नौकरी से फौरी फारिग किए जाने का भी फैसला किया गया है। ऐसी कोई बात इस लेटर में मुझे तो नज़र नहीं आई कि जी चेकिंग होगी और पकड़ा गया तो वो उसको फारिग कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है कि जी इनको फारिग कर दिया जाए, लेकिन ये कानूनन अभी आप नहीं कर सकते जब तक आप जो वो कंडीशन है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे, आप स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो कैसे होगी। अच्छा, ये लेटर जो है जो गवर्नमेंट का, ये एक होम्योपैथिक ग्रुप में जो है ये सर्कुलेट हुआ और वहाँ ये इसमें यही जो नीचे उर्दू मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है ये लिखी हुई थी उसके साथ। तो वहाँ एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो शाहीन साहब, उन्होंने फिर उसकी वजाहत की और उन्होंने जवाब दिया उन मौसूफ़ को कि भाई कम अज़ कम आप इसका कंटेंट तो पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ क्या है। आप लेते हैं और उठा के शेयर कर देते हैं बगैर किसी तस्दीक के, आप जो है वो कैप्शन लगा के और वो लेटर जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप इसका कंटेंट पढ़ें, इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं, वो कहीं ऐसा इसके अंदर नहीं है। तो इससे ये अभाम ख़त्म हो जाना चाहिए और ये जो लोग धड़ाधड़ जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं कि जनाब प्राइवेट प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। हो सकता है आइंदा दिनों में गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इसके मुताबिक बना ले और गवर्नमेंट ने जो कहा है इनको कि आप तेज़ी के साथ जो है वो आप इसको इमीडिएटली इन तमाम लोगों को है कि आप इसका बंदोबस्त करें। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।